अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान टीवी चैनल के साथ। वेबसाइट डिज़ाइनिंग के हवाले में आज हम आपके लिए लेसन नंबर 4 लाए हैं। आज से हम एक वेबसाइट जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। ये वेबसाइट शॉपिंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह लगाकर उसको सेल कर सकते हैं और पेमेंट जो है वो आप बैंक के थ्रू, उसके अलावा आप जैज़ कैश के ज़रिए और ईज़ी पैसा के ज़रिए से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हो। तो दोस्तों, पेमेंट गेटवे की बात तो ज़रा बाद में है, लेकिन फ़िलहाल जो है हम शॉपिंग से रिलेटेड ई-कॉमर्स की वेबसाइट तैयार करेंगे कि ये वेबसाइट किस तरह से बनती है, इसके अंदर कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन सी थीम आपको लेनी है, कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, किस तरह से करनी है, उनकी सेटिंग कैसे, ये सब हम आपको तफ़सील के साथ बताते जाएँगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, आखिर तक देखना है, ताकि आपको अच्छी तरह से आपका माइंड जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि वेबसाइट किस तरह से डेवलप होती है। तो चलें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने वर्डप्रेस का ओवरव्यू जो है वो आपको बताया था कि इसके अंदर कौन-कौन से ऑप्शन होते हैं और उनका काम क्या होता है। मुख्तसर सा हमने वो आपको बताया था। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम वर्डप्रेस के तमाम ऑप्शंस को जो है वो तफसील से बताते भी जाएंगे और वेबसाइट भी जो है वो डेवलप करते जाएंगे। तो हमारी वेबसाइट थी बॉइंग स्पॉट। दोस्तों, डोमेन का लिंक यहाँ पर आपने लिख देना है और उसके बाद बैकस्लैश डालने के बाद जो है वो wp-admin लिख कर आपने इंटर कर देना है। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर जो है वो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ वो ये है कि इसके अंदर से हम पहले चेक करते हैं कि इसके अंदर पोस्टें कौन सी, पेजेस कौन से हैं। तो पोस्ट के अंदर हम जाते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड का जो पोस्ट है इसको हम डिलीट कर देते हैं। मूव टू ट्रैश करेंगे, अप्लाई करेंगे और उसके बाद ट्रैश के अंदर जाएंगे तो सिलेक्ट ऑल करेंगे। बल्क एक्शन के अंदर से डिलीट परमानेंटली पर क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे तो ये पोस्ट जो है वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद हम कैटेगरीज देखेंगे तो ये कैटेगरी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर होती है। इसको चाहें तो आप रख भी सकते हैं, इसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिलीट आई थिंक नहीं होती। ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये डिलीट नहीं होगी। तो उसके बाद हम पेजेस में जाते हैं तो ये सिंपल पेज को हम ख़त्म कर देते हैं और दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ये चलो रहने देते हैं। मूव टू ट्रैश कर देंगे, अप्लाई और ये जो है ख़त्म होगा। इसको ट्रैश में से भी ख़त्म कर देते हैं। बल्क एक्शन से डिलीट परमानेंटली, अप्लाई और ये यहाँ से भी ख़त्म होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लगइन्स के अंदर अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई इंस्टॉल है तो उसको देख लेते हैं कौन सा है। दोस्तों, ये 2 प्लगइन है, इनको हमने सेलेक्ट ऑल कर देना है। बल्क एक्शन में से हम डिलीट पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पर कर देंगे, ओके करेंगे तो ये दोनों जो है वो ख़त्म हो गए। दोस्तों, प्लगइन डिलीट करने से पहले लाजमी ये ज़रूरी बात होती है कि अगर वो एक्टिवेट है तो उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाए। डीएक्टिवेट करने के बाद जो है वो आप प्लगइन डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो डिलीट का ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर जो है वो कोई प्लगइन भी मौजूद नहीं है। अभी
थोड़ी सी हम इसकी सेटिंग पहले करते हैं। ये टूल्स के अंदर जाएंगे, सॉरी ये सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट का जो साइट टाइटल है वो लिखना है। हमने साइट टाइटल BUYING बाइंग बाइंग स्पॉट, और यहाँ पर जो है वो टैग लाइन लिख देनी है कि यानी कि ये किस चीज़ की है। हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस शॉपिंग साइट। तो ये वर्डप्रेस एड्रेस URL है, साइट एड्रेस है, और यहाँ से जो है वो आप अपना जीमेल का ही कर दे तो आई थिंक बेहतर होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो पासवर्ड आपका इस ईमेल पर जो है वो आता है। तो काइंडली इस ईमेल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर लें जो कि आपको याद भी हो। तो उसके बाद दोस्तों ये है कि इसको आपने एनीवन कैन रजिस्टर्ड, ये तो दोस्तों मल्टी वेंडर वेबसाइट के अंदर ये ऑप्शन यूज़ होता है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ से साइट लैंग्वेज हो गई, टाइम जोन तो यही रहने दें, फॉर्मेट अगर चाहें तो चेंज कर लें, टाइम फॉर्मेट भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, और सेव पर क्लिक कर दें।